जब भी हम कुछ भी काम करते हैं तो जिस काम में बहुत ज्यादा अटेंशन का रिक्वायरमेंट होता है कि काफी फोकस्ड होकर करना है, अगर वो काम उस वक्त काफी कॉम्प्लिकेटेड हो तो हम सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉर्डर पे कोई सोल्जर होता है, उसको अगर उस समय एक्ट करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस से गुजरना हो, बहुत सारा परमिशन लेना हो, तो कुछ नहीं करेगा उस टाइम पे, वो एक्ट नहीं कर पाएगा। सो दे आर एक्चुअली ट्रेन इन अ वे, एक सर्टेन तरीके से, इस स्पेसिफिक सिचुएशन में इसी तरीके से हमको बिहेव करना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्हें सोचना नहीं होता है कि क्या करना है, वो प्लान है पहले से। और जो करना होता है वो चीजें सिंपल होती है कि ये होगा तो ये करना है, ये होगा तो ये करना है, उसके पीछे बहुत सारा कुछ नहीं होता है। इन द सेम वे आर ट्रेडिंग अप्रोच इज वेरी सिंपल। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ट्रेडिंग, इंडिकेटर्स बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बट द पॉइंट इन वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो चीज हमें समझना है वो ये है कि सबसे प्राइमरी चीज होता है ना, वो चार्ट पे प्राइस का चेंज होता है, कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, और दूसरा होता है कि किस तरीके से चेंज कर रहा है। दिस इज द प्राइमरी थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अल्टीमेट कॉन्सेप्ट यही होता है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है। तो हम लोग का जो भी अप्रोच होगा उसमें इंडिकेटर का यूज मिनिमम होगा, एक आध यूज करेंगे, वो भी कुछ सर्टेन कंडीशन में, नॉट ऑलवेज। जो प्राइम फोकस है हमारा, वो है रीडिंग द नेकेड चार्ट। एक सिंपल सा चार्ट मेरे सामने दिया हुआ हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कहाँ का चार्ट हो, किधर का चार्ट हो, हमें उसे रीड करने आना चाहिए। यही स्किल हमें सीखना है और वही सब कुछ होता है। बिकॉज हर वो चीज जो आप दिखता है, जो आपके पास आता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आज शाम को FII और DII का डेटा आता है, तो आज शाम को आया है, यानी कि जो एक्टिविटी हुआ वो दिन में हुआ। तो जिस वक्त वो चीज हो रहा था वो पॉइंट चार्ट पे रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो क्या हम अपने आप को उस तरीके का बना के रखते हैं कि हम उस चार्ट पे दिखने वाली इंफॉर्मेशन को पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते? बिकॉज चार्ट पे हर चीज दिखता है, हर एक पॉइंट, हर वो चीज जो हमें जानना है वो चार्ट पे अवेलेबल होता है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे सही तरीके से पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। सिंपल सा है। तो अपना प्राइम मोटिव प्रैक्टिस, बहुत सारे चार्ट से प्रैक्टिस करेंगे कि हाउ टू रीड द नेगेटिव चार्ट कॉन्फिडेंटली, एंड वन यूनिक थिंग इन द चार्ट जो बाद में आप समझेंगे। एंड सेकेंड वन, कि जब भी कहीं भी प्राइस मूव करना स्टार्ट करता है, किसी भी एक पर्टिकुलर जोन से दूसरे जगह पे जाता है, तो हम उस प्राइस मूव को देखते हैं कि प्राइस मूव किस तरीके से हो रहा है। प्राइस मूव अगर हो रहा है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करके जा रहा है, तो वो कैसे जा रहा है। बट इन रियलिटी हमें जो चीज समझना है वो ये कि प्राइस किसी स्पेसिफिक जोन पे जब जाता है, किसी भी पर्टिकुलर जोन पे, वहां पे कैसे वो रिएक्ट कर रहा है, ये हमें समझना है। नॉट जस्ट कि प्राइस यहाँ पे जा रहा है, इस पर्टिकुलर किसी की लेवल पे जा रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है वो मेरा मतलब है नहीं। वो चेंज किसी भी तरीके से हो सकता है, बट उस जर्नी में वहां तक जाने में प्राइस कैसे बिहेव किया और उस जगह पे जाके कैसे बिहेव किया, बिकॉज दैट इज अ की फैक्टर बिहाइंड द साइकोलॉजी ऑफ दिस प्राइस मूवमेंट। वो जब तक उसको रीड करना नहीं समझेंगे हमारे लिए दिक्कत होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई जो पैटर्न चलता है, किसी भी तरीके का चलता है, जो आइडियल चीजें होती है बुक में लिखी हुई, वो मार्केट में काम नहीं करता है। यस दे डू वर्क, बट द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज वेरी वेरी लेस। बहुत कम टाइम वो काम करता है। जिस टाइम हम जो सोचेंगे एग्जैक्टली उसका उल्टा होगा। इसको सबसे अच्छा इंडिकेटर आप अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं, जब आप ट्रेडिंग के लिए जाए तो। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पूरा का पूरा, उसमें क्या क्या टॉपिक है जो कवर करेंगे, और क्या इसके बाद और कुछ सीखने की जरूरत है? तो आंसर है नो, इसके बाद और फर्दर कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। दिस इज इनफ इन इटसेल्फ। इतने ही पॉइंट पे ऑब्जर्व करने में बहुत वक्त लगेगा आपको। फर्स्ट है निफ्टी में ट्रेड करना, जिसमें दोनों इन्वॉल्व होगा, बाइंग भी होगा और सेलिंग भी होगा, लेकिन मेरा बाइंग का अप्रोच टोटली डिफरेंट है और वो बहुत ही बेसिक लॉजिक से डराइव्ड है। सो वो हम लोग बात करेंगे। सेकेंड होता है कि हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक। जब आप ट्रेडिंग में किसी भी तरीके के सेगमेंट में हो, जब आप इंटर करना स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहला चाहिए, कोई भी अगर अपने स्किल को शार्प कर रहा है और ये स्टार्ट कर रहा है, तो उसको जो अपना रिस्क फैक्टर होता है उसको कम रखना होता है। और कम रिस्क रखने के लिए एक ही तरीका होता है कि आप कैश सेगमेंट में जाए एंड ट्रेड इट लाइक फ्यूचर। जैसे हर स्टॉक का अपना एक नंबर ऑफ उसमें शेयर होता है। जैसे आप एक एग्जांपल, REC का स्टॉक, उसमें 1000 शेयर होते हैं फ्यूचर में। तो अगर 1000 परचेज करने में बहुत टाइम लगता है, तो उसमें 100 कर सकते हैं, हम 200 कर सकते हैं, अपने क्वांटिटी को लिमिट कर सकते हैं। एंड देन वी प्रैक्टिस द सेम स्ट्रेटजी अगेन एंड अगेन। साथ में सीखेंगे कि स्टॉक में ऑप्शन कैसे करते हैं, फ्यूचर कैसे करते हैं, कैश कैसे करते हैं। बट आई ऑलवेज रिकमेंड कि स्टार्ट करना चाहिए इंसान को कैश से करना चाहिए, देन फ्यूचर को किस तरीके से उसके मार्जिन को मिनिमाइज करके हम लोग ऑप्शन की तरह कर सकते हैं, उसमें शिफ्ट होना चाहिए। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लुक्रेटिव सेगमेंट इज द क्रूड ऑयल। इसमें बहुत ही अच्छा सा शानदार सा मूव आता है।
यूजुअली मूव नहीं आता तो नहीं आता है, और जब आना स्टार्ट करता है तो जिस डायरेक्शन में मूव देना शुरू करता है उसी डायरेक्शन में चलता है। तो ये भी हम लोग सीखेंगे। तो ये हम लोग का पूरा कंटेंट है जिसे हम लोग कवर करेंगे, जिसे हम लोग जानेंगे, और प्रैक्टिस बहुत सारा करेंगे। बिकॉज जो भी चीजें समझना है हमें, जो भी चीजें जानना है, थिंग्स आर सिंपल। हमें प्रैक्टिस करना है और बहुत सारे चार्ट्स पे उसको प्रैक्टिस करना है हर रोज। एक छोटा सा पॉइंट होता है जिस चीज पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं, कि हमारा जो ट्रेडिंग है वो जो हम करने बैठे तो मुझे दिमाग नहीं लगाना हो। अगर मुझे दिमाग लगा कर ट्रेड करना पड़ रहा है, इसका मतलब कि हम उस स्किल को अचीव नहीं किए, उस स्टेज को अचीव नहीं किए। अगर हर रोज हमें कुछ सोचना पड़ रहा है, हर रोज प्लान कर रहा पड़ रहा है क्या करना है हमें, कि मेरे जो ट्रेडिंग है आइडिया, वो जहाँ पे है जिस तरीके का है एकदम उसी को फॉलो करना है कि हर बार यही बनेगा। सो माई क्राइटेरिया इज डिफाइंड। सेकेंड पॉइंट होता है कि जो भी हम ट्रेड करने जा रहे हैं ना, लाइव मार्केट में हमारा डिसीजन कुछ भी नहीं होगा। इवन द स्टॉक, इवन इफ आई विश टू ट्रेड इन स्टॉक, किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो भी मेरा एक दिन पहले शॉर्ट लिस्टेड होगा, और हम उसी को सिर्फ देखेंगे। रिमेनिंग मार्केट में क्या आग लग रहा है, क्या किधर हो रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, कि जब भी मार्केट में न्यूज तो बिल्कुल भी नहीं देखना, कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अलग से नहीं जाना चाहिए दिमाग में। बिकॉज क्या होता है ना, एक हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कि हम कुछ डिसीजन लेते हैं ना, अगर उस डिसीजन में थोड़ा सा भी कहीं से भी हम बायस्ड होते हैं और वो डिसीजन गलत हो जाता है, तो हमें बिल्कुल ये चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि इसमें हमारा कुछ फॉल्ट होता है। हम सिंपली उस चीज में बाईपास कर देते हैं कि यहाँ से एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिला था जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो अपने आप को आइसोलेट करना थोड़ा सीखना है, कि ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब तक कि आप उस कंसिस्टेंसी वाले लेवल पे नहीं पहुंच जाएंगे तब तक कोई इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व नहीं करना है। क्योंकि आप जब चीजों को समझना सीख जाएंगे कि कैसे प्राइस को रीड करते हैं, देन यू विल रियलाइज एवरीथिंग रिफ्लेक्ट इन चार्ट। हर चीज जो कल होने वाला है, एक बेसिक सा एग्जांपल होता है कि कुछ भी चीज मार्केट में आज हो रहा है ना, इसकी तैयारी कल हुई थी, आज कुछ भी नहीं हुआ है। कल जो प्लानिंग हुआ था एक सर्टेन टाइम में, उसी का एक इफेक्ट है इस वक्त जो यहाँ पे हो रहा है। नॉर्मल सी बात है। तो उस चीज को क्या हम रीड कर पा रहे हैं। और एक मार्केट में अप्लाई नहीं होता है, ये पूरे लाइफ में हर सेगमेंट में अप्लाई होता है। आज अगर हम जा रहे हैं कोई कार ले रहे हैं, तो 50 लाख रुपए की अगर कार है, तो ऐसा नहीं कि आज ही मेरे पास पैसे है और आज हम जा रहे हैं कार खरीदने के लिए। कहीं ना कहीं कल आया होगा, 2 दिन पहले आया होगा, जिसका इफेक्ट आज दिख रहा है। सिमिलरली किसी भी सेगमेंट में, मार्केट में किसी भी हिस्से में कुछ भी होता है ना, उसका एक एक पहले से बिल्डअप कुछ चल रहा होता है, और वो बिल्डअप चार्ट पे दिखता है। तो हमें वो रीड करना समझना है। मोस्ट एंड वन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे बड़ी बात है, जब भी बहुत सारे चार्ट दिखाएंगे उसके बाद आप खुद कंक्लूड करेंगे कि हम ट्रेड पूरे डे नहीं करेंगे। ये सबसे पहला और सबसे आखिरी रूल है जिसको ये मेंटेन करना है हर रोज। मेरा एक ट्रेडिंग विंडो होगा, हम उसी में ट्रेड करेंगे, और जब तक इस पर्टिकुलर चीज को अपने पूरे ट्रेडिंग सिस्टम में नहीं हम इन्वॉल्व करेंगे, तो एज ए ट्रेडर इंप्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फुल टाइम ट्रेडिंग नाम का कोई चीज नहीं होता है। दैट इज पॉसिबल ओनली कि आपका कुछ पोजीशन है और आपने कुछ सेल करके रखा हुआ है। इन दैट केस यू नीड टाइम, कि आपको डीके होगा तो आपको मिलेगा। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग एकदम प्लान करके जा रहे हो, किसी पर्टिकुलर जगह पे एंटर कर रहे हो, तो आपका एक सेगमेंट है, आपको एक सर्टेन मूव कैप्चर करना होता है, वहां से कैप्चर करना और निकल जाना है। पूरे टाइम मार्केट में बैठेंगे तो बहुत ही दिक्कत होता है आगे की तरफ बढ़ने में। तो फुल डे ट्रेडिंग अपना है नहीं। धीरे धीरे डिस्कवर करेंगे किस टाइम में ट्रेड करना है, कैसे करना है, बट फुल डे अपना ट्रेडिंग नहीं है। सो आज का जो पहला काम होगा, जो हम लोग करने वाले हैं, देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं, उसमें आपको कुछ नेकेड चार्ट्स दिखाएंगे हम, जिसमें कोई इंडिकेटर नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा है। बट उस चार्ट में क्या हो रहा है, इसको उस मतलब उस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है। मतलब कुछ भी नहीं लिखा है कहाँ का चार्ट है, किधर का चार्ट है। सर्टेन थिंग्स आर देयर जिसमें कुछ टाइम दिखेगा आपको, और उसमें आपको ऑब्जर्व करना है कि किस टाइम से क्या हो रहा है। चार्ट में आपको दिखेगा प्राइस, चार्ट में दिखेगा एक यूनिक चीज, वॉल्यूम। मेरे पूरे ट्रेडिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट सा जो एलिमेंट है वो वॉल्यूम है, और एक होता है प्राइस एक्सेलरेशन। तो धीरे धीरे इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अभी अब कुछ चार्ट दिखाएंगे आपको, उसको आराम से पीसफुल तरीके से उस चार्ट्स को देखना है और सोचना है, बिना कुछ दिमाग में लाए हुए। क्योंकि एक सिंपल सी बात आपको बता दूं, मुझे आज तक कोई कैंडल पैटर्न का नाम याद है। जब पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें कुछ चीजें याद हो गई थी और लॉन्ग बैक, छोटी छोटी बातें। तो ना हम किसी कैंडल का नाम याद करने के लिए बोलते हैं किसी को, ना ही उसकी जरूरत होती है। तो आप अगर ऐसा कुछ पहले का कुछ होगा, वो सब कुछ नहीं लगेगा, एकदम न्यूट्रल माइंड से देखिएगा चार्ट को, बिना कुछ दिमाग में रखे हुए कि एक सिंपल सा आदमी है, उसके सामने एक पहला चार्ट आता है और उसको देखता है और उससे कुछ ओपिनियन बनाने की कोशिश करता है, और वो उसको कुछ नहीं पता है कि ये कैंडल क्या होता है, इस कैंडल के बाद क्या होता है, इधर क्या होता है। सिर्फ प्राइस, टाइम एंड वॉल्यूम। प्राइस, टाइम एंड वॉल्यूम, ये तीन चीजें हैं
इसको आपस में कोरिलेट करने की कोशिश करनी है। हमारे सामने एक नेकेड चार्ट दिया हुआ है जिसमें सिर्फ टाइम दिख रहा है, कुछ 29 लिखा है यहाँ पे, यानी कि ये बात हो रही है उस डेट का, 29th कोई डेट होगा उस दिन मार्केट खुला स्टार्ट हुआ होगा, और ये उस दिन का खुला उसका पहला कैंडल है। सिंपल सा देखेंगे, इसी तरीके से रीड करेंगे, छोटा सा कैंडल बनता है। इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, उसके नेक्स्ट कैंडल हुआ, ये बहुत बड़ा सा कैंडल हो गया, यहाँ पे ऐसा बना। अब जरा अपने आप को पॉज कीजिए और जरा सोचिए कि आपके आंखों के सामने अगर ये चार्ट बन रहा होता और जब इससे बहुत बड़ा वाला कैंडल बनना स्टार्ट हुआ होता, उस समय आपके दिमाग में क्या चलता? कि बहुत ही सिंपल सा, 5 मिनट है, इसको तोड़ा ग्रीन कैंडल, उसके बाद स्ट्रॉन्ग दिया, तो इसके ऊपर तो एंट्री लेते ही ना, अगर मुझे ट्रेड प्लान करना है तो इस पर्टिकुलर जगह पे सीधा सीधा जाते हैं, वहां पे हम्म। होते हैं। हम इसके प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता लगाना नहीं कोशिश करते, ठीक है? और प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में पता लगा भी लेते हैं, तब भी वो जरूरी नहीं कि जो ओपिनियन बनाते हैं वो सही हो जाता है, बिकॉज जब हम लाइव मार्केट में प्राइस को देख रहे होते हैं तो यहाँ पे हमारा फोकस कुछ खास होता नहीं है। वी डोंट फोकस मच हियर, इस पर्टिकुलर जगह पे हम नहीं देखते हैं। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू हुआ, ये सारे कैंडल आपको दिख रहे हैं 5 मिनट्स कैंडल है। इसमें ये लगभग 15 मिनट के बाद, यानी कि 20, 25, 30, 9:30 पे ठीक इसका लो है उसको तोड़ा और यहां से गिरना स्टार्ट हुआ। दैट इज द एंड। एग्जैक्टली 10 बजे के आसपास हुआ, कुछ अराउंड 10 o'clock। द मोस्ट यूनिक पार्ट इन स्पेसिफिकली यू आर डीलिंग विथ स्टॉक देन 10 o'clock। खैर ओपिनियन बाद में बनेगा, पहले इसको देखते हैं। इसमें फर्स्ट यहां से आया, इसके बाद इंटायर डे प्राइस इसी जगह पे रह गया। तो इस बीच में कोई भी इंसान अगर चार्ट को देख रहा है, तो अगर वो देख रहा है ट्रेड नहीं कर रहा है, देन दैट पर्सन इज सेफ। लेकिन अगर इस बीच में ट्रेड प्लान करने की कोशिश करता है तो हर बार वो ट्रैप में चला जाएगा। पॉइंट नंबर वन, ये कंक्लूजन अपना आ गया। सेकेंड, अपने ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा बात यह कि यहां से यहां तक वॉल्यूम प्रोफाइल पे कुछ खास एक्टिविटी नहीं है, ऑलमोस्ट ड्राई वॉल्यूम दिया हुआ है। करेक्ट, यहां तक ही बात है, सही है। इसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन अगर करें हम यहाँ पे, तो छोटा सा पॉइंट हमें और दिखेगा, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट, जो कि नॉर्मल नॉलेज हम लोग रखते हैं उसके ठीक अगेंस्ट होता है। उसमें कहा जाता है कि बिग प्राइस मूव होता है और प्राइस में वॉल्यूम भी अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब नीचे इसको और जाना चाहिए। या। बहुत सिंपल सा लॉजिक, हर बुक में हर किताब में कहीं भी कुछ भी देखते हैं तो यही चीज होता है, बट दैट इज नॉट ट्रू। अभी आपको बहुत सारा एविडेंस देंगे इस बात का। अब इसमें दो बार यहाँ पे ट्रैप हुआ बहुत कस के। एक आप यहाँ पे देखते हैं इस ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन जिस वक्त हो रहा था, तो ये बात आपके दिमाग में आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, अब वो बहुत तगड़ा आने वाला है। आप यहाँ पे इंटर करते हैं, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बैठे होते हैं, हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका खा गया। देन आपके दिमाग में बात आता कि ये तो स्टॉप लॉस खा गया है, अब नीचे से आ गया, यहाँ पे आया, रीटेस्ट भी कर दिया, ठीक है, और नीचे से चलना शुरू किया। ठीक है, भले ही यहाँ एंट्री कर देते तो इस जगह तक आ जाते, लेकिन आप प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं यहाँ भी, ये आपसे नहीं होता। क्योंकि जैसे ही ये कैंडल के बाद ये ग्रीन रेड कैंडल जब बहुत बड़ा सा फॉर्मेशन होता है ऑन अ बिग वॉल्यूम, आपको लगता है कि आज का बेस्ट ट्रेड मेरे हाथ में है। एंड देन व्हाट हैपेंड, प्राइस कभी भी उस पर्टिकुलर जोन के नीचे गया ही नहीं। इनफैक्ट सेकेंड हाफ में जो इसका ओपनिंग लेवल था उसके ऊपर जाकर ये ग्रीन में क्लोज हुआ। एक ऑब्जर्वेशन है। अनदर थिंग, if you look at closely here on the volume profile, till 1 p.m. no volume. After 1 p.m. volume gradually starts increasing, which is the second phase, and the most important activity is after 3। यहाँ जो वॉल्यूम आया वो ठीक ठाक वॉल्यूम है, और जो यहाँ वॉल्यूम आया वो ठीक ठाक वॉल्यूम है। इसके बीच में देयर इज नो गुड वॉल्यूम इन द मार्केट। सिंपल। पॉइंट नंबर वन, वॉल्यूम के बारे में जरा सोचें। ये जब वॉल्यूम आया, यहाँ पे हमें मूव मिला, बट जो वॉल्यूम यहां से आया है, इस वॉल्यूम का मूव ड्यू है। क्या ये मूव हुआ है क्या अभी यहाँ पे? कुछ नहीं, बहुत छोटा सा जोन है, बहुत स्मॉल जोन हुआ। तो
ये जो वॉल्यूम हुआ, यानी कि जो भी एक्टिविटी इस पर्टिकुलर जगह पे हो रखा है, इस